अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। होपफुली आप खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो सिस्ट के हवाले से है, यानी कि रसोलियाँ। तो आज के इस वीडियो में न सिर्फ जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, जिनमें ज़्यादातर जो है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और सोनोग्राफर्स हैं, तो उनको फ़ायदा होगा, बल्कि ये आम पब्लिक के लिए भी बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होगी। आपने नाम सुना होगा अक्सर रसोली। तो अब ये रसोली क्या चीज़ है और हम इसके बारे में जानेंगे कि क्या इसके कोई नुकसानात भी हैं या नहीं। तो चलते हैं आज के टॉपिक की जानब। तो अगर हम बात करें सिस्ट की, तो क्या कोई आप में से जानता है सिस्ट क्या चीज़ होती है, यानी रसोली किसको कहते हैं? तो आप में से जो जानते हैं सिस्ट के बारे में वो मुझे कमेंट करके बताएं कि सिस्ट क्या है। तो अगर हम सिस्ट की बात करें, उर्दू में इसको कहते हैं रसौली, ठीक है। तो इसकी कोई लुगती माना तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने इसका एक अपना जो एक माना जो है मैंने अहज़ किया है वो रस वाली, यानी कि कोई चीज़ कटोरी नमा या कोई ऐसा प्याला नमा कोई चीज़। तो चूँकि आपको पता है कि सिस्ट क्या है जी, अ सिस्ट इज़ अ सेक लाइक पॉकेट ऑफ मेम्ब्रेनियस टिश्यू दैट कंटेन्स फ्लूइड, एयर और अदर सब्सटेंसेस। यानी कि सिस्ट वो चीज़ है जो सेक लाइक पॉकेट होता है मेम्ब्रेनियस टिश्यू का, और उसके अंदर फ्लूइड होता है, उसके अंदर दूसरे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है ना। कोई भी फ्लूइड, कोई भी वाटरी चीज़, पस वगैरह भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं सारी, वो जब वो सेक लाइक पॉकेट के अंदर जमा हो जाती हैं तो उसको हम सिस्ट कहते हैं। अब ये देखें, ये एक सिस्ट आपको नज़र आ रही है, इस तरीके से ये भी एक सिस्ट आपको नज़र आ रही है, ये भी एक सिस्ट की इमेज है आपको जो नज़र आ रही है। तो सिस्ट जो है वो ग्रो करती है कहीं पर भी हमारे जिस्म के ऊपर, यानी हमारे जिस्म में कहीं पर भी सिस्ट हो सकती है। आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे कान के पास एक सिस्ट बनी हुई है, ये जो है ना रिस्ट के ऊपर है, ठीक है ना, ये हमारे फेस के ऊपर है। तो कहीं पर भी हमारी बॉडी में सिस्ट डेवलप हो सकती है। अच्छा, सिस्ट की बेशुमार टाइप्स हैं, और सिस्ट आप हमेशा ये याद रखें कि सिस्ट जो है वो बिनाइन होती है, यानी कि वो नॉन कैंसरस होती है, यानी कि कैंसर नहीं होता। वो एक्स्ट्रा ग्रोथ तो होती है लेकिन वो कैंसर नहीं होती, ठीक है। बाज़ औक़ात एक्स्ट्रा ग्रोथ नहीं भी होती है, वहीं की कुछ चीज़ें होती हैं वो सिस्ट में तब्दील हो जाती हैं। बहरहाल, तो अगर हम टाइप्स की बात करें सिस्ट की, तो तकरीबन 100 से ज़्यादा जो है वो टाइप्स सिस्ट की होती हैं हमारी बॉडी में। तो अगर आप में से कोई मेरा जो व्यूवर है वो सिस्ट की टाइप्स जानता हो तो वो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। वो सिस्ट जो मैंने इस वीडियो लेक्चर में आज कवर नहीं करूँगा, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो इसके अलावा अगर आप किसी मेरी बताई हुई सिस्ट के बारे में पहले से जानते हैं तो वो भी जो है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले बात करते हैं जी हम एपिडर्मोइड सिस्ट की, ठीक है। तो एपिडर्मोइड सिस्ट क्या है जी? वो छोटी छोटी नॉन कैंसरस लंप जो कि हमारी स्किन के अंदर, यानी कि स्किन के अंडर जो है वो फॉर्म होते हैं, ठीक है। एंड आर मोस्ट कॉमन ऑन द फेस, और आमतौर पर ये हमारे चेहरे पर, हमारी गर्दन पर और हमारे ट्रंक पर होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये स्लोली स्लोली जो है ना ग्रो करते हैं और इनमें कोई सिम्टम नहीं होते। अब देखें, जैसे यहाँ पर आपको एक एपिडर्मोइड सिस्ट नज़र आ रही है, इसी तरीके से ये देखें, ये भी एक एपिडर्मोइड सिस्ट की एग्जांपल है, ठीक है। तो ये सिम्टम लेस होते हैं, कोई पेन नहीं करते, कोई पेन नहीं होता है इनमें, टच करने से कोई पेन नहीं होता, ठीक है। और हमें क्या नज़र आता है जी? एक छोटा सा राउंड लंप नज़र आता है हमें स्किन पर कहीं पर भी, ये देखें जैसे आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर इसमें सिम्टम मौजूद हों तो फिर ये इसमें यह कि रेडनेस आ सकती है, टेंडरनेस आ सकती है, और हो सकता है बाज़ औक़ात वहाँ से डिस्चार्ज भी होता है जो थिक येलो ऑफेंसिव मैटर होता है, ठीक है। यानी कि गाढ़ा पीला और बदबूदार मादा जो है ना वहाँ से आपको डिस्चार्ज होता हुआ नज़र आता है। अल्ट्रासाउंड जो है वो सबसे बेस्ट मोडेलिटी होती है एपिडर्मोइड सिस्ट को डायग्नोस करने के लिए। तो अगर आप अल्ट्रासाउंड की इमेजेस या अल्ट्रासाउंड के केसेस देखना चाहते हैं एपिडर्मोइड सिस्ट के, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट सिस्ट जी हमारे पास सीबेशियस सिस्ट। आपको पता है हमारी बॉडी में जो हमारी स्किन होती है वहाँ पर सीबेशियस ग्लैंड मौजूद होते हैं, तो वहाँ पर भी सिस्ट बन सकती हैं, उसको फिर हम सीबेशियस सिस्ट कहते हैं। दीज आर नॉन कैंसरियस स्किन सिस्ट दैट कॉमनली फॉर्म ऑन द फेस, जो आमतौर पर फेस पर बनती हैं, नेक पर बनती हैं, या टोर्सो पर जो हमारे रीजन है उस पर जो है ना ये बन जाती हैं। दीज आर फ्लूइड आर सेमी फ्लूइड फिल्ड बम्प्स एंड
एंड आर आ लिटल हार्डर, ठीक है ना। इनके अंदर क्या होता है जी, फ्लूइड होता है और सेमी फ्लूइड हो सकता है, और ये थोड़ी सी हार्ड होती हैं, ठीक है ना। यूजली दीज आर नॉट पेनफुल, आमतौर पे ये पेनफुल नहीं होती, बट इन केस ऑफ लार्ज सिस्ट दे कैन बी अनकम्फर्टेबल और सिवियरली पेनफुल। और लेकिन अगर ये बड़ी हो जाएँ तो फिर ये मरीज़ को अनकम्फर्टेबल या फिर साथ में शदीद पेन भी काज कर सकती हैं। इट कैन गेट इन्फ्लेम्ड एंड बिकम टेंडर एंड द स्किन ओवर द सिस्ट में बी रेड। अच्छा, इनमें इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, और इन्फ्लेमेशन के नतीजे में स्किन जो है वो जिस जगह पर ये होंगी सिस्ट, ठीक है ना, वहाँ पर टेंडरनेस भी होगी और रेडनेस भी वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, और वहाँ पर वो जगह जो है वो वार्म भी हो सकती है। देयर मे बी ड्रेनेज फ्रॉम द सिस्ट हैविंग अ फ्यूल स्मेल, उसमें से जो ड्रेनेज होगा, जो वहाँ से मवाद निकलेगा, उसमें से जो है वो फ्यूल स्मेल जो है आपको आ सकती है। तो बुनियादी तौर पर जो सीबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, उनकी जो डक्ट्स होती हैं, अगर उनमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो वो जो है फॉर्म कर लेती हैं आपकी सीबेशियस सिस्ट को। जी, नेक्स्ट वन जो है वो हमारे पास एक्नी सिस्ट है। तो अब देखें, ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि क्योंकि आमतौर पे लोगों के ज़हन में ये होता है कि जी सिस्ट बस वो एक रसोली है जी पेट के अंदर। अब वो रसोली क्या है जी, कैसी है जी, कुछ पता नहीं जी। अक्सर लोग फ़ोन पे बताते हैं जी हमें रसोली है, रिपोर्ट में रसोली आई। तो भाई किस तरह की रसोली है, किस किस्म की रसोली है, क्या वो जो है किस ऑर्गन में है, तो ये सारी बातें मैटर करती हैं। तो मैं आज आम तौर पे जो लोगों के जहन में कॉन्सेप्ट है, सिर्फ ओवरियन सिस्ट होती हैं जी, या सिर्फ पेल्विस के अंदर फीमेल को सिस्ट नज़र आती हैं, उनके अलावा जो सिस्ट है वो सारी मैं आज कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा जी, एक्नी सिस्ट की अगर हम बात करें तो ये जो है पेनफुल होती हैं, इनके अंदर पस भी होती है, और हमारी स्किन के अंदर जो है वो छोटे छोटे जो है लम्स बन जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसके ऊपर स्कारिंग भी आ रही होती है, रेडनेस भी हो रही होती है, टेंडरनेस भी हो रही होती है, सारे सिम्टम यानी कि मौजूद होते हैं यहाँ पर, जो जस्ट लाइक एप्सिस, आप इसको जो है ना, जिस तरह एप्सिस के सिम्टम होते हैं, तो इसी तरीके से जो आपकी एक्नी सिस्ट है उनके ऊपर भी इसी तरीके सारे सिम्टम्स होते हैं। और अगर ये ब्रस्ट हो जाए तो यहाँ से फिर इन्फेक्शन जो है वो फैलता भी है, यानी कि जहाँ जहाँ इसका मवाद लगता है वहाँ इसका इन्फेक्शन फैलता रहता है, वहाँ ये सिस्ट होती रहती हैं, ठीक है। अच्छा, दे अकर फ्रॉम सम ऑफ हार्मोनल चेंजेस। अच्छा, क्यों होती हैं जी, हार्मोनल चेंजेस की बिना पर होती हैं, ठीक है। और उसमें फिर क्या होता है, वहाँ पर कोई ना कोई बैक्टीरिया जो है ना वो ट्रैप कर जाते हैं, और उसके बायस फिर वहाँ पर ऑयल और ड्राई स्किन सेल जो होते हैं वो स्किन के पोर्स जो हैं बन जाते हैं, ठीक है। दिस फॉर्म व्हेन दिस इन्फेक्शन गोज डीप इन द स्किन। अच्छा, अब ये कब होता है, जब आपकी ये स्किन पे डीप में चला जाता है इन्फेक्शन, ठीक है। अच्छा, दे आर पेनफुल टेंडर, वही मैंने आपको बता दिया कि इनमें दर्द भी होता है, टेंडरनेस भी होती है, खारिश भी होती है। और कहाँ होती है जी, फेस पर होती हैं, नेक पर होती हैं, चेस्ट पर होती हैं, और बैक पर आमतौर पर ये सिस्ट मौजूद होती हैं। अगली सिस्ट जी हमारे पास चेलिजोन सिस्ट की है। तो चेलिजोन सिस्ट क्या है जी, ये हमारी जो आँखें होती हैं, आँखों के जो आईलिड होते हैं, ये ऊपर वाला आईलिड या नीचे वाला जो आईलिड होता है, यहाँ पर एक छोटा सा जो है वो आपको लंप नज़र आता है, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं चेलिजोन सिस्ट। अब ये जो होती है बाज़ात ये सिम्टमलेस भी हो सकती है, बाज़ात ये सिम्टम्स के साथ भी हो सकती है। जैसे अब ये देखें, ये वाली जो सिस्ट है ये रेड हो रही है, ठीक है। तो अब इसके अंदर मतलब ये है कि इन्फ्लामेशन हो रही है, तो जब ये इन्फ्लामेशन होगी तो उसके अंदर पेन भी होगा, स्वेलिंग भी होगी, ठीक है। तो इसको फिर हम कहते हैं चेलिजोन सिस्ट। गैंग्लियन सिस्ट की अगर हम बात करें तो गैंग्लियन सिस्ट आमतौर पर जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स के ऊपर जो टेंडन होते हैं, टेंडन्स क्या होते हैं जी, टेंडन्स जो हैं वो ये देखें आप, टेंडन्स जो है वो जो जॉइंट होता है ना, जॉइंट जो हड्डियाँ होती हैं, उन हड्डियों को जोड़ना जो धागे होते हैं उनको हम टेंडन्स कहते हैं। तो उनके ऊपर अक्सर ये डेवलप हो जाती हैं, तो इनको हम गैंग्लियन सिस्ट कहते हैं। अब ये गैंग्लियन सिस्ट जो होती है ये आमतौर पर जो है वो पेनलेस होती है, लेकिन अगर ये वहाँ पर नज़दीकी नर्व को दबाए तो फिर मरीज़ को वहाँ पर पेन भी हो सकता है। अल्ट्रासाउंड जो है इसकी सबसे अच्छी मॉडलिटी है गैंग्लियन सिस्ट को जो डायग्नोज करने के लिए। नेक्स्ट वन जी हमारे पास जो है वो पिलोनिडल सिस्ट है। अब पिलोनिडल सिस्ट क्या है जी, पिलोनिडल सिस्ट वो सिस्ट होती है जो आमतौर पर हमारे बटुक के ऊपर जो हमारा कॉक्सिक्स रीजन होता है और उसके दरमियान जो ये हमारे दोनों क्लेफ्ट जो होते हैं, ठीक है ना, बटुक के इनके दरमियान जो है आमतौर पर ये डेवलप होती है। और इसके अंदर जो है वो स्किन के डेब्रीज हो सकते हैं, इसके अंदर हेयर्स हो सकते हैं, ठीक है ना, और ये इसमें इन्फेक्शन भी बाज़ औक़ात हो जाता है, जिसके बाद ये फिर मरीज़ को यहाँ पर दर्द भी होता है, स्वेलिंग भी होती है, और फिर यहाँ से जो है वो फ्लूइड भी डिस्चार्ज होता है। तो जब फ्लूइड डिस्चार्ज होता है तो उसमें से फिर हमें स्मेल भी आती है।
तो जो इमेजिंग मुख्तलिफ मॉडलिटीज़ हैं वो इसके लिए अच्छी हमें डायग्नोस करके बता सकती हैं कि जो सिस्ट है ये कौन सी सिस्ट है। तो नेक्स्ट वन जो हमारे पास है जी वो है पिलर सिस्ट। पिलर सिस्ट क्या है जी? ये सिस्ट आमतौर पर हमारे सर के बालों पर या सर के चमड़ा जो होता है स्काल्प जिसको हम कहते हैं वहाँ पर डेवलप होती है। बाकी भी एरियाज़ में डेवलप हो सकती है लेकिन आमतौर पर ये हमारे स्कल के ऊपर डेवलप होती है। ठीक है, तो शुरू में तो कोई पेन वेन नहीं होता, लेकिन जैसे इसका साइज़ बड़ा होता है तो बाजू का इसके अंदर पेन हो भी सकता है, लेकिन आमतौर पर ये पेनलेस होती है। नेक्स्ट हमारे पास ये डर्मोइड सिस्ट है। तो डर्मोइड सिस्ट जो होती है वो कॉन्जेनाइटल कंडीशन होती है, पैदाइशी तौर पर ही जो है ना वो बच्चों में डिफेक्ट होता है जिसमें स्किन टिश्यू जो है वो कहीं पर फॉर्म हो जाते हैं, सिस्टिक एरिया बन जाता है, तो उसको हम डर्मोइड सिस्ट कहते हैं। और डर्मोइड सिस्ट भी हमारी बॉडी में कहीं पर भी डेवलप हो सकती है, फेस पर, लोअर बैक पर, या कहीं पर भी स्कल में भी या ओवरीज में भी जो है ना ये आमतौर पर जो है डर्मोइड सिस्ट बनती है। तो जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, यानी कि वो पेशेंट ग्रो करता है, जैसे जैसे बड़ा होता है तो वैसे वैसे सिस्ट का साइज़ भी बड़ा होता रहता है, तो फिर हमें ये नज़र आती है। अब ये देखें आपको ये सिस्ट जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है ना, आंख के पास। तो अब इसके अंदर क्या होता है जी, चूँकि ये स्किन एब्डोमिनल टिश्यू जो है वो कहीं ना कहीं एक्युमुलेट हो जाते हैं, तो उसमें जो है वो टीथ स्ट्रक्चर भी होती हैं जी, उसमें हेयर स्ट्रक्चर्स भी होती हैं, स्किन स्ट्रक्चर्स भी होती हैं उसमें। तो ये सिस्ट जो है इस तरह से एक कम्प्लेक्स सिस्ट होती है। अल्ट्रासाउंड सबसे अच्छी मॉडलिटी होती है इसको डायग्नोस करने के लिए। तो अगर आप डर्मोइड सिस्ट का अल्ट्रासाउंड देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपके लिए जो है वो नेक्स्ट कोई वीडियो डर्मोइड सिस्ट के हवाले से अपलोड कर दूँ। नेक्स्ट हमारे पास जी बेकर सिस्ट है। तो बेकर सिस्ट जो होती है इसको हम पोप्लेडियल सिस्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। ये जो पोप्लेडियल रीजन होता है आपका नी जॉइंट के पीछे वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पर ये सिस्ट डेवलप हो जाती है। ये भी सिम्टम लेस होती है, लेकिन अगर ये बड़ी हो और किसी जो है वो जैसे जैसे जो है ना इसका साइज़ बड़ा होता है तो इसके सिम्टम भी जो है ना वो अपेयर हो सकते हैं। लेकिन आमतौर पर ज़्यादातर खड़ा रहने के बाद से इसके सिम्टम जो है ना वो मरीज़ जो है वो मरीज़ बताता है कि मुझे जो है ना खड़ा होने के बाद जो है वो दर्द शुरू हो जाता है, या मैं जैसे ही ज़्यादा अर्से तक खड़ा हूँ तो मुझे दर्द हो रहा है। तो इसके लिए भी बेस्ट मॉडलिटी जो है डायग्नोस करने के लिए वो अल्ट्रासाउंड ही है। नेक्स्ट वन जी हमारे पास ब्रेस्ट सिस्ट है। तो ब्रेस्ट सिस्ट क्या है जी? ये भी नॉन कैंसरस ही है। अच्छा, जितनी सिस्ट भी अभी तक हमने डिस्कस की ये सारी नॉन कैंसरस हैं, ठीक है ना, सारी बिनाइन होती हैं। अब इसमें जो है वो एक हमने अभी जैसे डर्मोइड सिस्ट पढ़ी, तो डर्मोइड सिस्ट चूँकि कॉन्जेनाइटली होती है तो इसलिए फिर हम उसको भी जो है वो मैलिग्नेंट सिस्ट की तरफ नहीं लेके जाते। तो जो ब्रेस्ट सिस्ट है जी, ब्रेस्ट सिस्ट ब्रेस्ट के अंदर बाजू का सिस्ट डेवलप हो जाती हैं, वो एक भी हो सकती हैं जी, ज़्यादा भी हो सकती हैं एक से। और अच्छा, इसमें क्या होता है जी, मरीज़ा को लंप जो है ना वो ब्रेस्ट के अंदर महसूस होते हैं। बाजू का ये एब्सेस वगैरह भी हो सकते हैं। इनको डिफरेंशिएट डायग्नोसिस हमें जो है ना इसके लिए करनी चाहिए, मुख्तलिफ फिजिशियन को दिखाना चाहिए, या फिर हमें इमेजिंग के ज़रिए पता करना चाहिए कि ये सिस्ट वाकई सिंपल सिस्ट है या कोई ब्रेस्ट सिस्ट है। तो ये जो सिस्ट होती है इसमें से जब डेवलप होती है ब्रेस्ट की जो सिंपल सिस्ट है तो निपल से फिर डिस्चार्ज भी होना स्टार्ट हो जाता है और मरीज़ के जो ब्रेस्ट हैं वो टेंडर ना हो जाते हैं। और इसमें ख़ास सिम्टम क्या होता है जी, जैसे ही पीरियड्स के दिन नज़दीक आते हैं तो इस सिस्ट का साइज़ बड़ा हो जाता है और इसके अंदर दर्द जो है ना होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही मरीज़ा जो है वो पीरियड के बाद जो इसके अंदर टेंडरनेस भी ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, और साइज़ भी इसका रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए बेस्ट मॉडलिटी जो है वो अल्ट्रासाउंड ही है इसको डायग्नोस करवाने के लिए। तो जब इसका साइज़ बड़ा हुआ हो यानी कि बिफोर मेंसेस, तो उस वक्त आप अल्ट्रासाउंड करवा के देख सकते हैं। ओवरियन सिस्ट जी, अब आपने सबने सुना होगा ओवरियन सिस्ट के बारे में। तो मुख्तलिफ सिस्ट होती हैं जी ओवरीज़ के अंदर, फंक्शनल सिस्ट भी होती हैं, नॉन फंक्शनल सिस्ट भी होती हैं। लेकिन अगर बात सिस्ट की हम करें तो सिस्ट का मतलब तो यही होता है कि वो कोई भी जो चीज़ है वो बिनाइन ही है, तो उससे जो है इतना आपको परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि आप उसकी किसी डॉक्टर को दिखाकर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मुख्तलिफ सिस्ट के मुख्तलिफ सिम्टम होते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल सिस्ट की बात कर लेता हूँ कि उसके अंदर जो है वो फ्लूइड फिल्ड सैक होता है, ठीक है ना, जो ओवरी में डेवलप होता है। किसी भी ओवरी में हो सकता है, राइट या लेफ्ट में, बाजू का दोनों में भी हो सकता है, ठीक है ना। और आमतौर पर वो ख़वातीन जो कि चाइल्ड बियरिंग एज में होती हैं उनको सिस्ट ज़्यादा होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई सिम्टम नहीं भी हो सकते और सिम्टम हो भी सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या सिम्टम हो सकते हैं जी? एब्डोमिनल पेन हो सकता है, एब्डोमिनल ब्लोटिंग हो सकती है, पेल्विक पेन हो सकता है, बिफोर या ड्यूरिंग मेंसेस पेन हो सकता है। इसी तरह जब वो अपने हस्बैंड से इंटरकोर्स करती है वो पेशेंट, तो उस वक्त उसको पेन हो सकता है, ठीक है ना। इसी तरीके से जो ना पेन उसका लोअर बैक में हो सकता है, थाइज़ में पेन हो सकता है। और अल्ट्रासाउंड बेस्ट मॉडलिटी होती है इसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए भी और सिस्ट को डायग्नोस करने के लिए कि कौन सी टाइप की सिस्ट है। तो मुख्तलिफ टाइप्स की सिस्ट होती हैं, अगर आप वो भी देखना चाहते हैं ओवरियन सिस्ट
ख़ुसूसन अल्ट्रासाउंड के हवाले से तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह कभी उसके हवाले से भी अपलोड कर दूँगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट हमारे पास है बार्थोलोनियन सिस्ट। अब जो बार्थोलोनियन सिस्ट होती है, आपको पता है जी, बार्थोलोनियन ग्लैंड होते हैं, ठीक है ना, जो विजाइना के पास होते हैं, जो विजाइना को लुब्रिकेट रखते हैं, ठीक है, वहाँ पर यानी कि वो डिस्चार्ज नॉर्मली करते रहते हैं, जिससे विजाइना जो है वो उसके अंदर लुब्रिकेशन बरकरार रहती है। तो अगर उन बार्थोलोनियन ग्लैंड्स की जो डक्ट्स हैं वहाँ पर अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो वहाँ पर बार्थोलोनियन सिस्ट बन जाती है, और अल्ट्रासाउंड ही बेस्ट मॉडलिटी होती है इसको डायग्नोज करने के लिए। जब तक इसके अंदर इन्फ्लामेशन नहीं होती, जब तक मरीज़ को कोई पेन नहीं होता। जब इन्फ्लामेशन स्टार्ट होती है तो मरीज़ को वहाँ पर पेन स्टार्ट हो जाता है, टेंडरनेस स्टार्ट हो जाती है, डिस्कम्फर्ट स्टार्ट हो जाता है। मरीज़ अगर वॉकिंग करते तो उसमें भी उसको पेन होता है, सिटिंग करते तो पेन होता है, इंटरकोर्स के दौरान उसको शदीद पेन होता है। तो ये बहुत सारे सिम्टम उसको हो सकते हैं जब बार्थोलोनियन सिस्ट के अंदर इन्फ्लामेशन होगी। तो नेक्स्ट वन हमारे पास जी नेबुथियन सिस्ट है। अब नेबुथियन सिस्ट क्या चीज़ है? अच्छा, नेबुथियन सिस्ट क्या चीज़? दीज आर लम्प्स विच आर फिल्ड विद म्यूकस दैट डिवेल्प्स ऑन द सरफेस ऑफ द सर्विक्स, ठीक है। वो जो है सेक्स होती हैं, वो सिस्ट होती हैं जो कि सर्विक्स के ऊपर डेवलप होती हैं। दीज डोंट कॉज एनी पेन और अदर सिम्टम्स एंड यूजुअली कम इनटू नोटिस व्हेन अ डॉक्टर एग्जामिन द सर्विक्स, यानी कि आमतौर पे पता नहीं चलता, लेकिन जब डॉक्टर किसी वजह से, किसी और प्रॉब्लम की वजह से जब सर्विक्स का एग्ज़ाम करती है तो वो देखती है वहाँ पर सर्विक्स के ऊपर उसको सिस्ट नज़र आती हैं। अगर इनमें भी इन्फेक्शन होगा तो वही सारे सिम्टम आना शुरू हो जाएंगे जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। वो एपिडिडाइमल सिस्ट है। एपिडिडाइमल सिस्ट क्या होती है जी? एपिडिडाइमल सिस्ट को हम स्पर्मेटोसील भी कहते हैं जी बाज़ औक़ात, ठीक है। तो जो हमारा ये जो एपिडिडाइमस होता है, ठीक है ना, एक कॉइल ट्यूब होती है जिसके अंदर स्टोर होते हैं स्पर्म्स और मैच्योर होते हैं स्पर्म जो है, उसके अंदर अगर वहाँ पर जो है कोई रुकावट हो जाए, ठीक है, बाज़ औक़ात जो है वो वॉइस डिफरेंस के अंदर रुकावट हो जाती है, तो उसमें क्या होता है जी, वहाँ पर फिर वो सिस्ट बनना शुरू हो जाती है, तो उसको एपिडिडाइमल सिस्ट कहते हैं। उसकी और भी बहुत सारी वजूहत होती हैं, लेकिन ये जो है कॉमन सिस्ट है मेल के अंदर, ठीक है ना, जिसको हम स्पर्मेटोसील भी कहते हैं। तो अल्ट्रासाउंड इसके लिए भी बेस्ट डायग्नोसिस है इसको डायग्नोज करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।